बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो चाहे कितना भी ट्राई करे लेकिन वो जो जिस टाइम पर उठना चाहते हैं उस टाइम पर उठ नहीं पाते। वो बार बार अलार्म लगाते हैं, स्नूज करते हैं, लेकिन वो हमेशा बेड पर पड़े रहते हैं और उनका मन नहीं होता उठने का सुबह। मुझे इस बात का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। ये मुझे बचपन से आदत है। मेरे पापा जो मॉर्निंग में ड्यूटी करते थे और मेरा भी स्कूल या फिर कॉलेज जो भी था हमेशा मॉर्निंग में ही था, इसलिए मुझे बचपन से ही मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत है। लेकिन जिस किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है वो ये आदत कैसे डेवलप करे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सब लोग एक कॉमन एडवाइस आपको दे सकते हैं कि सुबह अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोने की कोशिश करो। मैं ये एडवाइस आपको कभी नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि अपने आप से पहले पूछो कि आप जल्दी क्यों उठना चाहते हैं। वाई, फाइंड योर वाई। अगर आपकी फैमिली या फिर दुनिया आपसे कहती है कि सुबह जल्दी उठो बेटा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर जाती है, वो भी नाइट में, आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो, बहुत अच्छा काम करते हो नाइट में, तो मैं ये कहूँगा कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश मत करो। उसके बदले में आप नाइट में बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी पिक कर लेके जाओ, और उसके बाद सुबह अगर आप लेट भी उठते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, एक रीज़न है सुबह जल्दी उठने का, तो मैं ये कहूँगा कि ये आदत आपको ज़रूर बिल्ड करनी चाहिए। लेकिन ये आदत तभी बिल्ड होगी जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, आपका रीज़न स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट एडवाइस मैं ये दूंगा कि स्टार्ट स्लोली। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की मत कोशिश करो अपने रूटीन में। आप अगर सुबह 7:30 बजे 8 बजे उठते हो और आपने डिसाइड किया कि कल से मैं हर रोज़ 6 बजे उठूँगा और आपने 6 बजे का अलार्म लगाया, तो हो सकता है कि कुछ दिन तक आप 6 बजे उठो, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स नेवर गना वर्क। आप कभी भी वो रूटीन इतनी जल्दी, इतने लार्ज स्केल पर या फिर इतने लार्ज डिफरेंस पर नहीं बिल्ड कर सकते। आपका 4 दिन का मोटिवेशन होगा, 4 दिन तक आप अलार्म बजेगा और आप 6 बजे उठोगे, लेकिन 5वें दिन आपके बॉडी सह नहीं पाएंगे। इतना सडन चेंजेस कभी भी आपकी बॉडी सह नहीं पाएंगी और आपका मन नहीं करेगा बेड से उठने का, और आप स्नूज बटन दबाते जाओगे और उसके बाद आपकी वो आदत, जो मोटिवेशन है, वो ख़त्म हो जाएंगी और आप फिर से उसी 7:30 बजे या 8 बजे उठने की कोशिश करोगे या फिर उठोगे। क्योंकि इतना सडन चेंज आपके रूटीन में हो जाएगा तो आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप मिजरेबल फील करोगे। तो आपको इस प्रोसेस स्लोली करना है। जितने बजे आप उठते हो, 7:30 बजे या फिर 8 बजे, तो आपको 15 मिनट या फिर 20 मिनट का पहले का अलार्म लगाना है और ट्राई करना है कि 15 या 20 मिनट ही आप कम सोए और उसके बाद उस टाइम पर उठे। ये आपको तब तक करना है जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते 20 मिनट पहले उठने से। और ये चीज़ हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। हो सकता है कोई एक हफ्ते में कंफर्टेबल हो जाए 20 मिनट पहले उठना, हो सकता है कोई 2 हफ्ते में, कोई 3 हफ्ते में। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। तो आपको ये आदत लगानी है कि आपको 20 मिनट या फिर 15 मिनट पहले उठना है, और जब आप 20 मिनट पहले उठने में कंफर्टेबल हो जाएं तो उसके बाद आपको फिर से 15 या 20 मिनट का टाइम कम करना है और ट्राई करना है कि तब और 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। और इसी साइकिल को आपको रिपीट करते करते तब तक करना है जब तक आपका टाइम 7:30 से 8 बजे से लेकर 6 बजे तक ना आ जाए। हो सकता है कि 6 बजे तक पहुंचने के लिए आपको 2 महीने या 3 महीने लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट में, ये आपने किया तो ये रूटीन, ये जो आदत है, आपको परमानेंटली लग जाएंगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आपको परमानेंटली आदत गिर जाएंगी सुबह 6 बजे उठने की। नेक्स्ट एडवाइस मैं लोगों से सुनता हूँ जो ऑनलाइन देते हैं कि अपनी खिड़कियाँ, कर्टन्स वगैरह ओपन रखो, जिससे सूरज की किरणें जल्दी सुबह आपके रूम में आ जाए, जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाए। तो ये एडवाइस मुझे बहुत ही गलत लगती है, बहुत ही मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैथ्यू वॉकर जो ऑथर है वाई वी स्लीप इस बुक के, उनकी बुक में कहा था कि अपना रूम जितना गहरा डार्क रख सकते हो उतना डार्क रखो, क्योंकि डार्क जितना रहेगा उतनी अच्छी नींद आपको आएगी, गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद जितनी होगी उतना जल्दी आपकी नींद पूरी होगी। और इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस फॉलो करता हूँ कि मैं अपने रूम्स हमेशा कर्टन्स वगैरह बंद कर मैक्सिमम हो सके उतना अपना रूम डार्क रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो 0 बल्ब भी लगाते हैं और उसमें सो जाते हैं, मैं वो भी प्रेफर नहीं करता। मैं कम्प्लीटली डार्क रखता हूँ जिससे मेरी नींद बहुत गहरी हो जाए और उसके बाद मुझे जल्द से जल्द मेरी नींद कंप्लीट हो जाए और मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। नेक्स्ट जो एडवाइस मैं दूंगा वो है कि अवॉइड स्क्रीन टाइम बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले
मोबाइल यूज़ करना या फिर लैपटॉप यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे ब्लू लाइट आपके आँखों में गिर जाती है और ब्लू लाइट आँखों में गिरने की वजह से आपकी नींद ख़राब हो सकती है या फिर नींद आपको नहीं आ सकती है, या साइंटिफिकली प्रूवन है। उससे अच्छा ये कर सकते हैं आप कि सोने से पहले कोई बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। बुक पढ़ने की वजह से बहुत जल्दी नींद आ जाती है और गहरी नींद आती है, इसलिए मैं हमेशा विदाउट मिसिंग अ डे हर रोज़ सोते वक्त कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ता हूँ। मैक्सिमम टाइम वो फिक्शन होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत ही हार्ड बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं दिन भर काम कर कर थका हुआ होता हूँ, तो इतना मैं प्रेशर अपने माइंड में नहीं देता, इसलिए मैं फिक्शन बुक पढ़ता हूँ सोने से पहले। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि सोने से पहले अच्छी बुक कोई ना कोई तो पढ़ो फिक्शन, जिसकी वजह से आपको गहरी नींद आ जाए। और बहुत से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आप पर ये डिपेंड है। जैसे कि अपना मोबाइल किसी और रूम में रखना, अलार्म बजने पर आपको उठना पड़ेगा, उठकर उस रूम में जाना पड़ेगा और मोबाइल का अलार्म बंद करना पड़ेगा। तो ये वर्क करता है। या फिर कोल्ड शावर लेना सुबह, या फिर कॉफ़ी पीना, ऐसे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक एक्सपेरिमेंट आप पर वर्क करेगा, लेकिन आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा आप पर वर्क करता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि ट्राई टू फिगर आउट कौन सा एक्सपेरिमेंट आप पर वर्क करता है, क्योंकि हर एक के लिए वो अलग अलग होता है। हर एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, कौन सा सूट होता है वो अडॉप्ट करो, और उसके बाद मैक्सिमम ट्राई करो कि डिसिप्लिन आप फॉलो करें। इस टॉपिक को और गहरे तरीके से और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा, जिसमें से एक है द मिरेकल मॉर्निंग, हैल एलरोड ने लिखी हुई। इसमें हैल ने बताया कि उनकी जो हालत हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, वो चल फिर भी नहीं सकते थे, इतनी बुरी हालत उनकी हुई थी, लेकिन एक मिरेकल हुआ जब उन्होंने एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, और इसी के बारे में वो बात करते हैं। और सेकंड बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा व्हाई वी स्लीप, मैथ्यू वॉकर ने लिखी हुई। स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है और स्लीप के क्या फ़ायदे हैं, और क्यों स्लीप को हमने अगर अवॉइड किया या फिर सीरियसली नहीं लिया तो हमारी लाइफ स्पैन पर इतना बुरा असर गिर सकता है। ये बात व्हाई वी स्लीप में बहुत अच्छी तरीके से मैथ्यू वॉकर ने बताई है। तो ये 2 बुक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों मैं अपनी लाइफ इंटेंशनली बोरिंग रखता हूँ और इसकी वजह से मेरे फ़ायदे क्या है लाइफ में, तो इस वीडियो पर क्लिक कर ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको वहीं मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।